तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल इंडियन नॉलेज में। आज आपके लिए जो हम लोग एसपीटी का करेंट कर रहे हैं, अभी एसपीटी का करेंट ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं हम लोग। टोटल 800 क्वेश्चन है, जिसमें से हम लोग अभी तक 400 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें, 2 वीडियो करके बनाया हुआ है, 200 करके। ठीक है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, उसका वीडियो डाला हुआ है चैनल में। उसके आगे हम लोग 400 के आगे करने वाले हैं आज। जी देखिए, जितने भी इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में डायरेक्टली आने की पूरी संभावना बनती है। ठीक है, जैसे ही अभी बिहार दौर का एग्ज़ाम होना है, 2 महीना लगभग बच गया, और बहुत सारे बिहार एसएससी का है, बीपीएससी एईडू का होने वाला है, बहुत सारे एग्ज़ाम है। उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करेंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। और उसके आगे हम लोग चलिए देखते हैं 401 से हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग 401 से देखते हैं क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन को बारी बारी से देखते हैं क्या कह रहा है। 401 नंबर क्वेश्चन है, किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया? तो मृदुलिका झा हो जाएगा, मृदुलिका झा को दिया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बायो सारथी पहल भारत में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, एबल पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किया गया? तो मसाकी काशीवारा को दिया गया एबल पुरस्कार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 404 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर वारा का आयोजन, मतलब 12वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? टोकमक किर्गिस्तान में किया गया, टोकमक किर्गिस्तान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव आयोजन कहाँ किया गया? कह रहा है भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो मथुरा में किया गया, मथुरा हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर है, हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। कह रहा है हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता शुरू की है पहल? तो शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाले पहला राज्य कौन बनेंगे? कह रहा है कि वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापित करने वाले पहला राज्य हो गया केरल। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्वतंत्रता सेनानी पी श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो अमरावती हो जाएगा, अमरावती। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेतुबोम नंदी नदैतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति ने? नामीबिया को हो जाएंगे। राइट आंसर, नेतुबोम कहाँ के? नामीबिया के राष्ट्रपति बने हैं, महिला राष्ट्रपति है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो किस मंत्रालय ने किया है राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च? तो हमारा राइट आंसर आयुष मंत्रालय हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, हाल ही में किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो बिहार हो जाएगा, बिहार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 412 नंबर क्वेश्चन हमारा है, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो 58 करोड़ है, 58 करोड़। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हरियाणा हो जाएंगे, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर कौन सा पदक जीता है? कह रहा है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर कह रहे कौन सा पदक जीता? तो गोल्ड जीता है, गोल्ड, स्वर्ण पदक। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो विनोद कुमार शुक्ल हो जाएंगे। राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? 72वें मिस वर्ल्ड का कह रहा है। ठीक है, तो तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबान टीम बनी है? तो जापान हो जाएंगे, जापान। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए जितने इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी दरोगा के एग्ज़ाम है, बीपीएससी के एईडू का एग्ज़ाम होना है, बहुत सारे एग्ज़ाम अभी हैं। एसएससी का जो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम भी होना है, तो सीजीएल फुल का, तो उसका मतलब जितने भी एग्ज़ाम आपको है तो उसमें करेंट अफेयर अब ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको 2 बार 3 बार वीडियो पढ़ लीजिए, और उसका पीडीएफ इसका डाल देंगे टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। उसमें आंसर टिक पहले से है, तो आप लोग इसको जैसे ही 800 कंप्लीट होगा आपको पीडीएफ डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या करा हमारा। अगला समय, किस देश ने मौजी नाम करा कि किस देश ने मौजी नाम का दूसरा पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया? तो चीन हो जाएगा, चीन।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरू किया है? तो तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? तो जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया मध्य प्रदेश हो जाएंगे, मध्य प्रदेश, ये ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया? म्यूजिक एकेडमी, तो आर के श्री राम कुमार को। राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष एवं महिला में दोनों में विजेता कौन बना है? तो भारत बन गया, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा भारत। तो राइट आंसर पुरुष और महिला में विजेता बन गया भारत, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो राम सुतार को दिया जाएगा, राम सुतार को। अगले क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन हमारा है 424 नंबर, 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस का विषय क्या है? विश्व जल दिवस का विषय ग्लेशियर संरक्षण हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन हमारा है, संकेत भाषा साइन लैंग्वेज में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो पंजाब हो जाएगा, पंजाब, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें, 426 नंबर है, वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। अगले क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला फ्रोजेन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जाएगा? किया गया है कह रहा है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में किया गया फ्रोजेन चिड़ियाघर, तो राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। अगला आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? तो भारत हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा हमारा सही। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 429 नंबर क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा काइनाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेन ब्रोग के सम्मान किसे दिया गया? तो विजय शंकर को, राइट आंसर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखें, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो 118 हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब विश्व खुशहाली सूचकांक, ठीक है। अगला ऑप्शन देखें, अगला ऑप्शन हमारा है 431 नंबर कि ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो अनोरा हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अनोरा। हाल ही में किस ग्रहों की संख्या 274 हो गई है? कह रहा कि हाल ही में किस ग्रहों की संख्या 274 हो गई है? तो शनि ग्रह हो जाएगा, शनि, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले ऑप्शन देखते हैं क्या करें। अगला ऑप्शन हमारा है, हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर में 138 देशों में कौन सा स्थान मिला वर्ल्ड एयर में? तो 5वां स्थान हो जाएगा, 5वां, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले ऑप्शन देखें, अगला ऑप्शन हमारा है 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो भीम मंडी हो जाएगा, भीम मंडी, तो राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं 435 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा, राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, द ओनली गर्ल इन दी ऑर्केस्ट्रा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें, 436 नंबर क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण कह रहा है कौन सा संस्करण आयोजन किया गया? तो पूछा गया भारत और फ्रांस के बीच कौन सा अभ्यास होता है? तो वरुण का कैमरा संस्करण था, 23वां हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए 437 नंबर है, हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो सविता पुनिया को दिया गया, सविता पुनिया, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें, हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार मिला है? तो हरमनप्रीत सिंह हो जाएगा, राइट आंसर ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? मतलब WPL जो IPL होता है, तो मुंबई इंडियंस ने जीता, मुंबई इंडियंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, हाल ही में किनके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया? तो इसरो हो जाएगा, राइट आंसर CF से इसरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनिता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर, निक हैग और अलेक्जेंडर कितने महीने अंतरिक्ष में फंसने रहने के बाद 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापस लौटे हैं? तो 9 महीने के बाद लौटे, 9 महीने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन हमारा है, किस देश की महिला क्रिकेटर अलाना किंग ने फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, 43 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में
कहाँ के रुषिकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग परमानन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया है? तो विशाखापट्टनम हो जाएगा, विशाखापट्टनम। राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें, 44 नंबर 444 है। हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट हो जाएगा, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मान जीता है? सम्मान किया गया सुमन गिल को। तो राइट आंसर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, 446 नंबर क्वेश्चन हमारा है। शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 दिया गया है, किसे दिया जाएगा? तो दलाई लामा को। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें, 47 नंबर 447 है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री हो जाएगी। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें, 448 नंबर है। 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? तो हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें, देखिए जितने इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि 800 क्वेश्चन ये है। यूडोटेरिया का भी डाला हुआ है, ठीक है। यूडोटेरिया का आप लोग नहीं देखे करेंट अफेयर, उसका 900 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का डाला हुआ है, जाकर देख सकते हैं आप लोग। 900 800 ही देख लीजिए, उसके अलावा कहीं से नहीं आगे, टोटल यही में से आगे, ठीक है। बाहर से पढ़ना नहीं पड़ेगा आप लोग को। अगले क्वेश्चन देखें, 449 नंबर है। लंदन UK स्थित सेंट्रल बैंकिंग में 31 मार्च 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक में कौन से पुरस्कार जीता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, 450 नंबर क्वेश्चन हमारा है। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकॉन का बनाया गया? फिट इंडिया आइकॉन बनाया गया तो आयुष्मान खुराना। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो मयंक शर्मा। मयंक शर्मा डी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन नंबर है, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन नंबर है, 453 नंबर क्वेश्चन है। 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दूसरे संस्करण में खेलो इंडिया, देखिए पूछे खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था 2025 में? तो नई दिल्ली में। पूछे कैमरा संस्करण था खेलो इंडिया पैरा गेम्स का? तो दूसरा संस्करण था, शीर्ष स्थान पर रहा हरियाणा, ठीक है। तो याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन देखिए, 454 नंबर क्वेश्चन नंबर है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू किया? तो उत्तराखंड हो जाएंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2020 में ये शुभंकर क्या है? पैरा गेम्स का पूछ रहा है, ठीक है। तो उज्ज्वला हो जाएगा, उज्ज्वला। पूछे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का? तो गजश्री, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन नंबर है 456 नंबर। इनडोर शॉर्ट पुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कृष्णा जयशंकर बनी, कृष्णा जयशंकर। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 15 मार्च 2023 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर देख लेते क्या हो जाएगा। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? तो अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक वाईफाई सेवा से विस्तार से, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 459 नंबर क्वेश्चन हमारा है। सारेश्वर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? सागरेश्वर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो सांगली हो जाएंगे, सांगली। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10 मार्च 2025 को भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 56वां हो जाएगा, बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन नंबर है, किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? तो यूपी ने। उत्तर प्रदेश। अयज्ञ स्मृति सम्मान 2025 किससे सम्मानित किया गया है कह रहा है? तो उदय प्रकाश को। कह रहा है कि अयज्ञ स्मृति सम्मान 2025 किससे सम्मानित किया गया? तो उदय प्रकाश। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, 463 नंबर क्वेश्चन नंबर है। हाल ही में भारत ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी। यह मिशन किस देश के सहयोग से भी सहयोग किया जाएगा? तो जापान की सहायता से चंद्रयान 5 के मिशन का सहयोग किया जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, 464 नंबर क्वेश्चन, फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो अजय शाह को हो जाए, जय शाह।
अगले क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? तो उत्तराखंड हो जाएंगे। करेक्ट कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर का घोषणा की है? तो उत्तराखंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स भारत का स्थान कौन सा स्थान रहा है? तो 24वां हो जाएगा, 24वां। किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम पर रतन टाटा के नाम से रखा गया है? रतन टाटा नाम पर असम को रखा है। कह रहा है कि किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? तो असम के। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। अगले क्वेश्चन देखते हैं, 468 में क्वेश्चन हमारा, हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है, यह किस राज्य में स्थित है? तो माधव मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश। पूछेगा भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन है? तो माधव हो जाएंगे। और किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 469 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर हमारा। 469 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत के प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? तो अंजू राठी राणा हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा सही है। IFF अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो लपाता लेडीज को मिला है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, 471 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 471 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने? जर्मनी के नए चांसलर तो फ्रेडरिक मर्ज बने, फ्रेडरिक मर्ज। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो विदर्भ ने जीता है। 2024-25 का खिताब किसने जीता? विदर्भ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर है 473 नंबर क्वेश्चन, किस देश के वास्तुकार लिव जियांगकुक को 2020 का प्रिजर वास्तुकला पुरस्कार दिया जाएगा? तो चाइना को। राइट आंसर चाइना का स्थित है। लिव जियांगकुक कहाँ से? तो चाइना का है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, 474 नंबर क्वेश्चन हमारा है, सिपरी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयात कौन बना है? तो यूक्रेन हो जाएगा। कह रहा है कि सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? तो यूक्रेन हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, 475 नंबर क्वेश्चन हमारा है, अटल बिहारी वाजपेयी संस्था का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मॉरिशस हो जाएगा। कह रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी संस्था का उद्घाटन किया गया मॉरिशस। अगले क्वेश्चन, कौन सा बैंक SP ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 सीट्स पर है? तो येस बैंक हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? तीसरा का है अमूल हो जाएगा। तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड तो अमूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्त्र MK-3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो गांडीव रखा गया। अस्त्र MK-3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया? गांडीव। अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर है 479 नंबर क्वेश्चन हमारा है, आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जयपुर हो जाएगा। कह रहा है कि आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो जयपुर। अगला क्वेश्चन नंबर है 480 नंबर क्वेश्चन, विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है? तो प्रणब वेंकटेश ने जीता है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही है। कह रहा है कि विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता? तो प्रणब वेंकटेश ने जीता। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, 481 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो रोशनी नायडर हो जाएगा, रोशनी नायडर। अगला क्वेश्चन देखें, दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? तो तीसरा सबसे बड़ा कहा है, ठीक है। तो कौन बना है मजबूत ब्रांड? तो इसका राइट आंसर हमारा कौन हो जाएगा देख लेते हैं। तो LIC बना है। राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चाप चार कूट त्यौहार मनाया गया है? तो मिजोरम है। चाप चार कूट किस राज्य से संबंधित? मिजोरम से संबंधित, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर है 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली हो जाए, नई दिल्ली। कह रहे 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन देखते हैं, प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज खिताब किसने जीता? तो अरविंद चिदम्बरम ने जीता, अरविंद चिदम्बरम। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, 486 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो 6 हो जाएगा, 6। अगले क्वेश्चन देखते हैं, 487 में क्वेश्चन है, PM सूर्य घर योजना स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात हो जाएगा, गुजरात। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चर्चा में रहा जन्नरगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान हो जाएंगे। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया? तो सर्वम AI। राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, 490 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया? चोल राजकुमार राजादित्य को। राइट आंसर चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर रखा गया। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा सही। हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब जीता है? तो भारत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, 492 क्वेश्चन है, हाल
हाल ही में की गई गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गेंडों की संख्या 229 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो 392। राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है, बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? राइज नामक तो यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 454 में, भारत ने जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो नेपाल। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 495 क्वेश्चन, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? कहाँ हुआ? तो स्पेन। करें मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो स्पेन। राइट आंसर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 496 क्वेश्चन है, हाल ही में सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो फ्रांस हो जाएगा, फ्रांस। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 497 क्वेश्चन है, किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो झारखंड। राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 498 क्वेश्चन है, हाल ही में सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया? सिग्मो हो जाएगा तो गोवा हो जाएगा। हाल ही में कहाँ स्थित माउंट फेटल ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन गैस उत्सर्जन हुआ है? तो इथोपिया हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है 500 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन कितने % वृद्धि की है? तो 24% हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 501 नंबर क्वेश्चन है, किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? तो मोहन बागान सुपर जायंट्स हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किससे संबंध किया गया? तो सुनील भारती मित्तल को। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 503 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन हो जाएगी। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है, किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए प्राउड का शुभारंभ किया? तो केरल हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है, पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया? तो हार्ट लैम्प को। राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गॉर्जियन संपन्न हुआ है? तो हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगा। राइट आंसर धर्म गॉर्जियन आयोजन हुआ था भारत और जापान के बीच। धर्म गॉर्जियन भारत और जापान के बीच होता है, ठीक है। कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो इंदौर हो जाएगा, इंदौर। अगले क्वेश्चन देखिए। 508 नंबर क्वेश्चन है, एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए। 509 नंबर क्वेश्चन है, किस देश को 2024 में IPO के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर है, किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो मोपा एयरपोर्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किस IIT ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपर लूप प्रतियोगिता मेजबानी की है? कह रहा है कि किस IIT ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपर लूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो IIT मद्रास। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें। 512 क्वेश्चन है, मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? विश्वा राजकुमार हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ संपन्न हुआ था? पुणे हो जाएगा, पुणे। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। गवाह संरक्षण योजना 2020 किस राज्य में लागू की गई? तो हरियाणा हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए। कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बन गया? तो भारत हो जाएगा। राइट आंसर ए सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस IIT ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित किया? तो IIT मद्रास हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कि विश्व मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया था? विश्व मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया था? तो 21 फरवरी को। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक किन्हें बनाया गया? तो राजेश निरवान को बनाया जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 519वां क्वेश्चन। 519वां क्वेश्चन है, किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो नागालैंड को। स्कॉच पुरस्कार नागालैंड को दिया गया। अगले क्वेश्चन देखिए।
स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कर्नाटक हो जाएगा। कह रहा है कि स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो कर्नाटक हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए, मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया है? किस तिथि को मनाया है? तो 20 फरवरी को। तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया? तो डिब्रूगढ़ हो जाएंगे। कह रहा है कि हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी रूप में घोषित किया? तो डिब्रूगढ़ हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर है 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंडोनेशिया हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की महिला खिलाड़ी बेथ मुनी को जनवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है? तो ऑस्ट्रेलिया को हो जाएंगे। राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर है चर्चा में रही मिसिंग जनजाति प्रमुख त्यौहार कौन सा है? मिसिंग जनजाति अली ए लिगांग। राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? जनवरी के लिए तो जोमेल वारेलकन। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि सी ऑप्शन हो जाएगा सही, वेस्ट इंडीज से संबंधित। ठीक है, जोमेल वारकन कहाँ संबंधित है? तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, अगला नंबर है हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किस द्वारा शुरू किया गया? तो LIC। राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट खेल 2027 में किस देश में आयोजन होगा? तो सऊदी अरब। कह रहा है कि पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट खेल 2027 में किस देश में आयोजन किया होगा? तो सऊदी अरब हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लय से होने वाली पहली विधानसभा बनी है? तो उत्तर प्रदेश है। कह रहा है कि किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लय से होने वाली पहली विधानसभा बनी है? तो UP के। ठीक है, सेबी हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? सेबी ने तो मित्रा को लॉन्च किया। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2020 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? योग पुरस्कार तो आयुष मंत्रालय हो जाएगा। आयुष मंत्रालय। नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2020 का उद्घाटन किसने किया? किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आदि महोत्सव का आयोजन किया गया, मतलब शुरुआत। आदि महोत्सव का उद्घाटन, सॉरी। अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर है ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड उपाधि से किससे सम्मानित किया गया है? तो एन चंद्रशेखर को। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर है भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब से हमले से पीड़ित को अब 8 की जगह 10,000 रुपये मासिक सहायता देगी? तो पंजाब जाएंगे। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस तिथि को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को मनाया जाता है। 20 फरवरी, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ICC अवार्ड 2024 किस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? 2024 का कर है। ठीक है, जसप्रीत बुमराह हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? मेडिसिन कीज हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में 2025 का रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में महिला एकल खिताब किसने जीता? मेडिसिन कीज हो जाएगा। और पुरुष एकल में पूछेगा तो जेनिक सिनर हो जाएंगे। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जेनिक सिनर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर है जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत में कौन से स्थान पर है? जलवायु जोखिम में कह रहा है तो छठा हो जाएंगे, छठा। तो हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु। राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में UT में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया? तो पुडुचेरी हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया कह रहा है हाल ही में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 544 क्वेश्चन हमारा है चर्चा में रहा अनाईमुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो केरल हो जाएंगे। कह रहा है कि चर्चा में रहा अनाईमुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो केरल। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल विषय क्या है? तो ग्रीन गेम्स हो जाएगा। कह रहा है कि उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल का विषय क्या है? तो ग्रीन गेम्स। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है चर्चा में रहा है हिंदू और सिख धर्म तीर्थ स्थल मणिकर्ण
किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन देखते हैं, 547वां क्वेश्चन हमारा है, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो जाएंगे, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें, 548 में है, किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया? तो ग्रीन बजट तो कहेगा तो राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें, 549 में है, भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुबई हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? पंकज अडवाणी हो जाएंगे, राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, 38वें राष्ट्रीय खेल की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सर्विसेज हो जाएगा, सर्विसेज, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो उत्तराखंड हो जाएंगे, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर है, केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो रेखा गुप्ता हो जाएंगे, ए ऑप्शन से हो जाएंगे। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? तो ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे, बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन नंबर है, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का कहाँ आयोजन किया गया? तो गुजरात हो जाएंगे, बी ऑप्शन सही। 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई गई है? तो गुरु रविदास हो जाएंगे, सी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, 2020 में पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा देश टॉप पर रहा है, मतलब शीर्ष पर रहा है? तो राइट आंसर भारत हो जाएगा, भारत। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्री समझदारी के नए आयामों की यात्रा विषय के साथ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया? तो मस्कट, ओमान में। कह रहा है कि समुद्री साझेदारी के नए आयामों की यात्रा के विषय के साथ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो मस्कट, ओमान हो जाएगा, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो मणिपुर राज्य, बी ऑप्शन मणिपुर। हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो जैकब क्लिपमो हो जाएंगे, राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, 561 नंबर है, हाल ही में किस देश ने एशिया मिश्रण टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता? इंडोनेशिया। कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? इंडोनेशिया, राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो 96 हो जाएंगे, मतलब भ्रष्टाचार इंडेक्स में पूछ रहा है तो 96, राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनने की घोषणा हुई? तो महाराष्ट्र हो जाएगी, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, किस क्रिकेटर टीम ने आईसीसी अंडर-19 वुमेन्स टीम T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता? तो भारत हो जाएंगे, भारत, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया? तो सागर कवच कहेगा तो पश्चिम बंगाल हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का राजस्थान में शुरू हुआ? तो मिस्र हो जाएगा, भारत और मिस्र के बीच राजस्थान में साइक्लोन का आयोजन किया गया, मतलब साइक्लोन अभ्यास का, ठीक है, 2025 में भारत और मिस्र। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ब्राज़ील हो जाएगा, ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन हमारा है, फिल्म कनक्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीता है? करेक्ट, फिल्म कनक्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीता है, ये पूछ रहा है। तो किस श्रेणी में पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ चित्र, राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही है। आईसीएआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो चरणजोत सिंह नंदा हो जाएंगे, राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया? तो 28 फरवरी हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो स्वारेल हो जाएंगे, स्वारेल, राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों और गैर अधिसूचित किया है? तो असम हो जाएंगे। करेक्ट, किस राज्य ने भूमि अधिकारों के लिए 3 आरक्षित वनों और गैर अधिसूचित जारी किया है? तो राइट आंसर है असम हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली हो जाएंगे, नई दिल्ली, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेवानिवृत्ति के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 खिताब किसने जीता है? तो सौरभ घोषाल हो जाएंगे, सौरभ घोषाल, तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 575 क्वेश्चन है,
वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि विषय के साथ आरबीआई का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया है? तो 24 से 28 फरवरी, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले पानी से नीचे इसी संग्रहालय में परिवर्तन किया जा रहा है? तो INS गुलदार हो जाएंगे। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। हाइप्रिस एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैम जेट इंजन का नाम क्या है? तो तेज हो जाएंगे, तेज। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें। कौन सा राज्य का लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पर रहा? तो पश्चिम बंगाल हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर है 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो पुणे हो जाएगा, पुणे। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? तो हमारा राइट आंसर रह जाएगा ऑप्शन नंबर बिहार हो जाएगा, ठीक है। बिहार ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला बिहार हो जाएगा, बिहार। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया? तो गुजरात हो जाएगा। कि गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया? तो बी ऑप्शन गुनेरी हो जाएंगे, मतलब गुजरात। अगले क्वेश्चन देखें। अरब सागर में समुद्री डकैती के विरोध मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया है? तो अक्षय बाई सक्सेना हो जाएंगे। कि अरब सागर में समुद्री डकैती को विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया? तो अक्षय सक्सेना हो जाएंगे। राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें। अगला नंबर है 2023 में पहली बार AI शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन करेगा? तो भारत हो जाएगा। ब्रिटिश एकेडमिक फिल्म अवार्ड बाफ्टा 2025 किससे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना है? तो बाफ्टा में कॉन्क्लेव हो जाएंगे। राइट आंसर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर है ग्रोक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट AI कहा जा रहा है? तो X हो जाएगा, मतलब XAI, मतलब ट्विटर द्वारा, ठीक है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएंगे। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है चेन्नई ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो आयरियन जैकवेट। राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू किया? तो कर्नाटक। बी ऑप्शन कर्नाटक हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा है बजट 2025-26 के लिए बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना होगा? तो 50.65 लाख करोड़ हो जाएंगे। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 591 क्वेश्चन है बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया? तो 6,81,000 करोड़, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाए? तो बिहार हो जाएगा, बिहार। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 593 क्वेश्चन बजट 2025-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितना लाख तक इनकम को टैक्स नहीं दिया जाएगा? इनकम टैक्स नहीं दिया जाए तो 12 लाख तक। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए। बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1,28,650 करोड़। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले दिन देखें। अगला नंबर है केंद्रीय बजट 2025-26 के किस थीम के साथ पेश किया गया है? तो सबका विकास। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 4.4 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें। 597 में बजट 2025-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ? तो रक्षा मंत्रालय। सी ऑप्शन से हो जाएगा। जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो 2028 तक। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन नंबर है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के GDP में कितने प्रतिशत तक वृद्धि अनुमान है? तो 6.3 से 6.8 तक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन से हो जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेल में पुरुष की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किससे गोल्ड मेडल जीता है? तो नीरज कुमार ने। कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष की 50 मीटर राइफल और 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो नीरज कुमार। तो हमारा ए ऑप्शन से हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे टोटल 600 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, मतलब कि 200 आज किए हैं, 200 दो कर वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। अगर आप पिछला 2 वीडियो नहीं देखें तो जाके 200 कर 2 वीडियो बनाया हुआ है और चैनल में डाला हुआ वीडियो जाके देख सकते हैं आप लोग। और इडोटेरिया करेंट अफेयर अगर आप नहीं देखें तो उसका भी 900 ऑब्जेक्टिव का बनाया हुआ प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है, ठीक है। प्लेलिस्ट उसका बनाया हुआ, उसका भी जाके आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग आज टोटल 600 क्वेश्चन को बने, 200 क्वेश्चन हम लोग बच के अगले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। अगर आप लोग चैनल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय।